5 अप्रैल 2023 को स्वदेशी लॉयड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस LCA तेजस ट्रेनर विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। 35 मिनट की ये उड़ान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के एयरपोर्ट से की गई। इस ट्रेनर विमान को LCA ट्रेनर LT5201 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट भी कहते हैं। यानी इसका मुख्य उद्देश्य फाइटर जेट की ट्रेनिंग देना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे हवा से जमीन पर हमला भी कर सकता है। अभी ये विमान सिर्फ वायुसेना के फाइटर जेट LCA तेजस की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ ही सालों में नौसेना के लिए भी अलग ट्रेनिंग विमान बनेगा, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स तेजस के प्लेटफॉर्म पर ही ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर TEDBF ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ORCA CATS मैक्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम तेजस मार्क 2 और सपोर्ट यानी सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर भी बनाया जाएगा और कुछ पर अभी काम भी चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने 123 तेजस फाइटर जेट मांगे थे, जिसमें से 26 डिलीवरी किए जा चुके हैं। ये सभी तेजस मार्क 1 हैं। ऐसे अभी 13 और दिए जाएंगे। इसके बाद बाकी 83 फाइटर जेट्स तेजस मार्क ए होंगे, जो 2024 से 2028 के बीच मिलेंगे। फिलहाल तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन हैं, दोनों सुलूर एयरफोर्स बेस पर मौजूद हैं। एक का नाम फ्लाइंग ड्रैगर्स और दूसरे का फ्लाइंग बुलेट्स है। छोटी और तेज लड़ाई के लिए घातक हथियार है ये। LCA तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है, यानी हथियारों के साथ लैस होकर दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करके वापस आना, यानी क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में मददगार। लंबी दूरी का मिशन करना हो तो सुखोई, राफेल या मिराज जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन की रडार में पकड़ में नहीं आएगा ये। इसका आकार छोटा है, इसलिए इस समय दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में रखता ही नहीं, इसलिए ये दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं आएगा, यानी हमला करना आसान है। इसकी लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और विंग स्पैन 26.11 फीट है। इसमें 2458 kg फ्यूल आता है। अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा। कुल रेंज 1850 किलोमीटर है। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। कांच का कॉकपिट दिखाता है हर एंगल। LCA तेजस का कॉकपिट कांच का है। तेजस का ग्लास कॉकपिट, जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। छोटा और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। दुनिया भर के अन्य विमानों से सस्ता है। इसमें क्वाड्रुप्लेक्स फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, यानी पायलटों को उड़ाने में ज़्यादा सहूलियत मिलती है। हथियारों का जखीरा सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 8 अलग अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं। इसमें S8 रॉकेट्स के पोर्ट्स लगा सकते हैं। हवा से हवा में मार गिराने करने वाली मिसाइलें R73 आई डर्बी पाइथन 5 लगे हैं। भविष्य में SRAM एस्ट्रा मॉक 1 और R77 की प्लानिंग भी है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें KH-59ME, KH-59L, KH-59T, AASM हमर लगी है। ब्राह्मोस NGALCM को लगाने की योजना है। इसमें ऐसे ऐसे हथियार हैं कि तेजस हमला करे तो दुश्मन की हालत पस्त होनी तय है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को लगाया जाएगा। फिलहाल इसमें एंटी शिप मिसाइल KH-355 और KH-59M की लगे हैं। मगर बम की बात करें तो इसमें 4 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। प्रोसिशन गाइडेड म्यूनिशन जैसे स्पाइस, JDAM, HSLD, DRDO, ग्लाइड बॉम्ब्स और DRDO सा लेजर गाइडेड बम जैसे KAB 1500L, GBU-16, पेवेले 2, सुदर्शन और ग्रिफिन LGB क्लस्टर म्यूनिशन जैसे RBK 500, ऑन-गाइड बम जैसे ODAB 500 PM, ZAB 250 and 350, बेताब 500 SHP, FAB 500T, FAB 250, OFAB 250, 270, OFAB 100, 120 लगा सकते हैं।
तेजस मार्क 2 बदलेगा युद्ध के तरीके। भविष्य में जब तेजस मार्क 2 लाया जाएगा तो विदेशों से मंगाए गए जगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 को हटाया जाएगा। मार्क 2 में 3400 केजी ईंधन भरा जा सकेगा। गति करीब 3457 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेंज 2500 किलोमीटर होगी। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ेगा। इसमें 23 मिमी की 2GSZ-23 गन होंगी। हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, एक एंटी रेडिएक्शन मिसाइल, 5 बम लगाए जा सकेंगे। हल्के फाइटर जेट कई पर तेजस जैसा कोई नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चेक गणराज्य, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, इटली और रोमानिया के पास भी हल्के फाइटर जेट्स की फ्लीट है। तुर्की भी अपने लिए हल्के फाइटर जेट्स तैयार करवा रहा है, लेकिन सबसे आधुनिक लोयल कॉम्बैट फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का तेजस का ही है। इसकी मांग अमेरिका, अर्जेंटीना, मलेशिया जैसे कई देश कर रहे हैं। भविष्य में भारत के ये 4 लड़ाकू विमान न सिर्फ देश की सुरक्षा करेंगे बल्कि आर्थिक फायदे भी पहुंचाएंगे।